हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एक बार फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक रोचक कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक था बच्चा राजू। उसे हमेशा ही जंक फूड खाना था। वो कभी भी हेल्दी खाना नहीं खाना चाहता था। एक दिन वो स्कूल से आया और अपनी माँ से कहा, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए पिज्जा मंगवा दो। माँ ने कहा, अरे बेटा, अभी आप स्कूल से आए हो ना, तो आप बहुत थक गए होगे। मैंने आपके लिए चावल, दाल और हरी सब्जी बनाया है जो कि आपको ताकत देगा। अब वो खाओगे तो आपके शरीर को ताकत मिलेगी। लेकिन राजू बोलता है, नहीं, मुझे नहीं खाना चावल दाल, मुझे पिज्जा खाना है, आप मेरे लिए पिज्जा मंगवाओ। माँ बोलती है, बेटा अभी मैं कैसे मंगाऊं, शाम को मंगा दूंगी, अभी आप ये खा लो। लेकिन राजू गुस्से में बोलता है, तो ठीक है, आप मुझे बर्गर बना के दे दो। उसकी इतनी जिद सुन के माँ उसे बर्गर बना के दे देती है और राजू बर्गर खाने लगता है। माँ बहुत परेशान हो रही थी राजू के इस व्यवहार को देख के। वो कभी भी खाना नहीं खाना चाहता था। जब देखो वो जंक फूड मांगता रहता, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी चिप्स, कभी आइसक्रीम। मम्मी परेशान होकर पापा से बोलती है, अरे जी, आप राजू से बात करो, आप उसे समझाओ। वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। वो हमेशा जंक फूड ही खाता रहता है, जिससे उसके अंदर आलस भर गया है। वो बहुत आलसी हो गया है। बाहर भी खेलने को नहीं जाता, बस घर में ही बैठा रहता है। कभी टीवी तो कभी फोन, यही देखता रहता है। तो पापा बोलते हैं, समस्या तो है, पर इसका उपाय कुछ समझ तो नहीं आ रहा। मुझे लगता है इसकी टीचर से ही बात करना होगा, वही हमें कुछ उपाय बताएगी। और दूसरे ही दिन वो लोग स्कूल जाते हैं राजू की टीचर से मिलने। टीचर से मिलके वो अपनी सारी परेशानी बताते हैं। राजू की टीचर बोलती है, प्रॉब्लम तो है, ये तो सही नहीं है हमेशा जंक फूड खाना, और इसीलिए वो धीरे धीरे पढ़ाई में भी कमजोर हो गया है। क्लास में भी वो सोता रहता है, पढ़ाई पे उसका ध्यान ही नहीं रहता। बल्कि वो पहले बहुत अच्छा बच्चा था और अच्छे से पढ़ाई भी करता था, हर एक खेल में भी पार्टिसिपेट करता था। लेकिन अब वो नहीं करता, हर खेल में भी पीछे रहता है। कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता। कोई नहीं, राजू का जन्मदिन आ रहा है ना, आप उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाइए और मुझे भी बुलाइए। मम्मी पापा ऐसा ही करते हैं। 2 दिनों के बाद राजू का जन्मदिन आता है और मम्मी पापा उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। राजू के दोस्त आते हैं और टीचर भी आती है। उस दिन राजू मजे से पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स सब कुछ खाता है। उसे कोई नहीं रोकता। जब टीचर आती है तो राजू को गिफ्ट देती है। राजू को एक पौधा दे के बोलती है, ये राजू, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम इसका ध्यान रखोगे तो ये तुम्हारा ध्यान रखेगी। तुम जो भी चीज मांगोगे उसे ये पूरा कर देगी। राजू सोचा, अरे वाह, मम्मी मना करती रहती है पिज्जा के लिए, पापा भी चिप्स नहीं दिलाते। ये अगर मेरा विश पूरा करेगा तब तो मैं इससे ही मांग लिया करूंगा। और वो बहुत खुश हो जाता है उसको लेके। लेकिन देते हुए टीचर उसको बोलती है, इसे बहुत प्यार से रखना, इसकी जो जो जरूरत है उसको पूरा करना। तुम इसकी जरूरत को समझोगे तो वो तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगी। राजू खुश होकर बोलता है, हाँ टीचर, मैं जरूर इसके ध्यान रखूंगा और मैं इसका अच्छे से केयर करूंगा। 2 दिनों के बाद, मम्मी मम्मी मेरे पौधे को पानी की जरूरत है, आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मैं उसे दे दूं। तो मम्मी बोलती है, अरे नहीं राजू बेटा, आप उसे पानी क्यों दोगे, आप तो उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, आपको पसंद है ना, तो पौधे को भी वही पसंद होगा। तो राजू बोलता है, नहीं मम्मी, पौधे को तो सब पानी देते हैं, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं कोई पिलाता। नहीं नहीं बेटा,
आपको जो पसंद है आप वही पौधे को दो, आप जो पीते हो आप वही पौधे को पिलाओ। तो राजू पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता है। धीरे 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 पौधा और सूखते जा रहा है। तो वो और परेशान हो जाता है और पापा से कहता है, पापा पापा आप ही कुछ उपाय बताओ, मेरा पौधा तो और सूखते जा रहा है। तो पापा कहते हैं, मुझे लगता है इसमें खाद की जरूरत है, तुम इसको खाद दो। तो पापा आप ही मुझे खाद खरीद दो, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे बेटा, पौधे का खाद मतलब उनका खाना, तो जो खाना तुम खाते हो वही खाना तुम उसे खिला दो, उसका खाद वही होगा। जैसे चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, यही सब उनका खाना है, तुम उसे यही खाना खिलाओ। तो राजू को लगा कि पापा सही बोल रहे हैं, तो उसने पौधे में चिप्स और बर्गर डाल दिए। धीरे 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 पौधा और सूख गया। तो वो बहुत परेशान हो गया। अब वो सोचा, अब तो मेरा विश करने वाला पौधा सूख रहा है, अब तो ये मेरा विश नहीं पूरा करेगा। तो वो अपने टीचर से बोलता है, मैम आपने जो मुझे पौधा दिया वो सूखते जा रहा है, अब मैं क्या करूं? मैंने उसमें कोल्ड ड्रिंक भी डाला, मैंने उसमें चिप्स भी डाला। तो टीचर ने उसे समझाया, बेटा ये सब चीज ना आप हर रोज उसे दे रहे हो तो वो खराब होते जा रहा है। उसको उसकी जरूरत नहीं, उसको पानी की जरूरत और खाद की जरूरत थी। जैसे हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है और हेल्दी खाने की जरूरत होती है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरह पेड़ को भी चाहिए होता है पानी, जिससे वो खिला हुआ रहता है, स्वस्थ रहता है। आप उसे ना धूप दे रहे थे, ना आप उसे पानी दे रहे थे और ना ही खाद दे रहे थे, तो वो धीरे धीरे सूखते जा रहा था। राजू को अब समझ में आ रहा था कि टीचर उसे क्या समझाना चाह रही है। वो ये बात समझ गया कि उसे कोल्ड ड्रिंक या चिप्स और बर्गर से उसका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। वो स्कूल से वापस आके मम्मी से बोलता है, मम्मी मम्मी आज मुझे चावल दाल खाना है, क्या आपने बनाया है? तो मम्मी को समझ में आ गया कि राजू अब समझ गया है और वो अपने पौधे को पानी देके धूप में डाल देता है, जिससे उसका पौधा धीरे धीरे और खिल जाता है। अब राजू को अपनी गलती का एहसास पता चल गया कि जंक फूड हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वो हमें रोज नहीं खाना चाहिए, हमें रोज हेल्दी खाना खाना चाहिए। इससे आपको क्या समझ में आता है बच्चों? हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए। हरी सब्जी, चावल, दाल, ये हमारे शरीर को एनर्जी देती है।